एक्सरसाइज 3.1 का ये रहा 14वां प्रश्न। निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। यहाँ हमें 1, 2 दो प्रश्नों का सोल्यूशन एक ही तरह से करना है। इसके अलावा इन रेखाओं और एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्रों को छायांकित करना है। तो चलिए बारी बारी से प्रश्न 14 के पहले और दूसरे प्रश्न का उसी तरह मान सारणी निकालते हुए आलेख खींचते हैं और अपने आंसर को लाते हैं। प्रश्न 14 का ये रहा पहला प्रश्न 3x प्लस 2y माइनस 4 इजकल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। यहाँ हम इसे सजाकर इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3x प्लस 2y इजकल टू प्लस 4 जिसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरह 2x माइनस 3y इजकल टू 7 जिसे हम समीकरण सेकेंड मानते हैं। अब हम समीकरण फर्स्ट से मान सारने के लिए एक इक्वेशन तैयार करते हैं। यानी चूँकि 3x प्लस 2y बराबर 4 या फिर 2y बराबर 4 माइनस 3x, इसलिए यहाँ से y बराबर 4 माइनस 3x/2 के रूप में एक इक्वेशन आ चुका है। और इसे हम मान सारणी निकालने में यहाँ हम x बराबर 0, 1, 2, 3 या -1, -2, -3 रखकर y का मान निकाल कर मान सारणी तैयार करते हैं। अब x बराबर उसे हम लिखते हैं 0, 1, 2, 3 या -1, -2, -3 के अलावा और भी कोई संख्या रखकर हम इक्विवेलेंट मान सारणी निकालने का कोशिश करते हैं जो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों में हमें मिलता हो। यदि उसी तरह x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान हमारा 4 माइनस 3 इंटू 0/2 हो जाएंगे, जिसे हम 4/2 भी लिख सकते हैं। इसलिए 3 और 0 में गुना करने पर 0 हमारा रिजल्ट होता है, जिसे हम काटते हैं तो 2 दूनी 4 अर्थात 2, यानी x बराबर 0 हमारा एक बिंदु हो सकता है। इसी तरह यदि x बराबर 1 लेते हैं तो y का मान हमारा उसी प्रकार 4 माइनस 3 इंटू 1/2 अर्थात 4 में से 3 को घटाते हैं तो हमारा रिजल्ट 1/2 आ जाता है। इस तरह जिसे हम 0.5 भी लिख सकते हैं, जिसे भी हम बिंदु बना सकते हैं। लेकिन हमारा पॉइंट वाला संख्या में दृष्टिभ्रम होने के कारण हमारा आलेख कुछ गड़बड़ होने का संभावना बना रहता है, तो इसे हम इग्नोर करते हुए नहीं लेते हैं इस बिंदु को। और x बराबर अगला बिंदु 2 पर हम विचार करते हैं तो y बराबर हमारा 4 माइनस 3 गुने 2/2 अर्थात हम इसे 4 माइनस 6/2 भी लिख सकते हैं, जिसे हम -2/2 अर्थात -1 जिसे हम लेते हैं। यह हमारा दूसरा बिंदु हो गया। इस तरह हमारा 2 बिंदु लेने के बाद हम मान सारणी को यहीं पर स्टॉप करते हैं निकालना। और अगले स्टेप में हम समीकरण सेकंड के लिए भी इसी प्रकार मान सारणी निकालने की कोशिश करते हैं। चूँकि समीकरण सेकंड हमारा 2x माइनस 3y इजकल टू 7 है, जिसे हम 2x माइनस 7/3y भी लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ से y बराबर 2x माइनस 7/3 के रूप में हमारा एक y मान सारणी निकालने का समीकरण सेकंड के लिए प्रारूप आ चुका है। अब हम उसी तरह x बराबर 0, 1, 2, 3 के अलावा ऋणात्मक संख्या -1, -2 या -3 रखकर इक्विवेलेंट समीकरण फर्स्ट के लिए मान फर्स्ट से मिलता जुलता मान सारणी के लिए x और y का मान निकालते हैं। यदि x बराबर यहाँ 0 रखे तो y बराबर 2 गुने 0 माइनस 7/3 अर्थात -7/3, जिसे हम 2.3 माइनस 2.3 भी लिख सकते हैं। या हम 2 घर के बाद 3 बिंदु लेते हैं तो हमारा एक्यूरेट मान यहाँ -7/3 में हम नहीं ला सकते हैं, इसलिए हम इसके आलेख को ठीक से नहीं खींच सकते हैं, इसलिए हम इसे नहीं लेते हैं। इस बिंदु को इग्नोर करते हुए अगला स्टेप में हम x बराबर उसी प्रकार हम यहाँ डायरेक्ट 2 लेते हैं तो y बराबर 2 गुने 2 माइनस 7/3 यानी 4 माइनस 7/3
अर्थात -3/3, जिसे हम काटते हैं -1। इस प्रकार हम x बराबर 2 लेकर -1 y का मान लाते हैं तो हमारा ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों में इक्विवेलेंट मान आ रहा है। समीकरण फर्स्ट में भी हमने x बराबर 2 रखा था तो y का मान -1 आया है। इसी प्रकार समीकरण सेकंड में भी x बराबर 2 रखने पर y का मान -1 आ चुका है। इस तरह दोनों इक्विवेलेंट मान हमारा फर्स्ट और सेकंड में आ चुका है। अब हम अगले स्टेप में एक ऐसे बिंदु का निर्माण करते हैं, मान सारणी निकालते हैं, जहाँ से हम इसे एक रेखा के रूप में परिवर्तित कर सकें। एक बिंदु से रेखा बनती नहीं है। तो चले, यदि x बराबर उसी तरह हम डायरेक्ट -1 रखते हैं तो y बराबर 2 गुने -1 और -7/3, अर्थात 2 में -1 से गुना करेंगे -2 और -7/3, जिसे हम जोड़ देते हैं माइनस माइनस तो -7×9/3, जिसे हम काटते हैं तो -3। इस तरह -3 जो आया हमारा ये दूसरा बिंदु हो गया। अब हम इसे मान सारणी के रूप में आलेख पेपर पर दिखाएंगे और आलेख खींचते हुए छायांकित करेंगे। एक अक्ष से संबंधित जो भी त्रिभुज या जो भी छायांकित भूभाग मिलेगा। प्रश्न 14 के पहले प्रश्न के समीकरण फर्स्ट के लिए हमने अर्थात 3x + 2y = 4 के लिए मान सारणी इस प्रकार लिखा। x बराबर 0 और 2 रखकर y का मान हमने 2 और -1 निकाला था, जिसे हम यहाँ इस तरह लिख दिए और इसे a बिंदु दिखाते हुए 0 और 2 हम निर्देशांक लिखे। b बराबर 2 और -1 यानी x बराबर 2 और y बराबर -1। इस प्रकार हमारा समीकरण फर्स्ट के लिए मान सारणी इस प्रकार होगा। इसी प्रकार समीकरण सेकंड के लिए 2x - 3y = 7 के लिए मान सारणी हमारा उसी तरह x बराबर -1 और 2 रखकर हमने y का मान -3 और -1 निकाला था, जिसे हम यहाँ दो बिंदु के रूप में दिखाते हुए यहाँ C बिंदु लेते हुए निर्देशांक -1 और -3, जबकि B बिंदु हमारा दोनों टैली कर रहा है, यानी B का बिंदु पर x बराबर 2 और y बराबर -1 हमारा समीकरण फर्स्ट में भी मिल रहा है, जबकि समीकरण सेकंड में भी x बराबर 2 और -1 y का मान आ चुका है, जो कि हमारा इस प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह का x बराबर 2 और y बराबर -1 हमारा आंसर होगा, इसलिए कि दोनों समीकरण में इक्विवेलेंट वैल्यू हमारा x का 2 और y का -1 है। इसी प्रकार एक घर बराबर 10 इकाई लेकर हमने इसका आलेख खींचा है। तो चलें इसके आलेख पेपर के दूसरे किनारे की दूसरे पेज की तरफ हम इसके आलेख को खींचने का कोशिश करेंगे। यहाँ x और x डैश हमारा x अक्ष हो गया, जबकि y और y डैश हमारा ये अक्ष हो गया। अब हम समीकरण फर्स्ट के अनुसार मान सारणी x बराबर 0 तो y बराबर 2, यहाँ 2 रखे पॉइंटेड किए और इस बिंदु का नाम a लिखते हुए हम 0 और 2 निर्देशांक के रूप में लिखेंगे। x बराबर 2 है तो y का मान -1 हमारा यहाँ आता है y डैश की तरफ। इस बिंदु का नाम हम उसी तरह b देते हैं और इसके निर्देशांक 2 -1 को दिखाते हैं। अब इसे स्केल के माध्यम से दोनों बिंदु को हम सावधानी से इस तरह एक दूसरे से मिला देते हैं। तो ये हमारा जो बिंदु एक दूसरे से मिला एक रेखा का रूप ले लिया। अब हम इसके इक्वेशन को यहाँ दिखाते हैं कि हम इसके इक्वेशन हमारा क्या है। तो हमारा ये समीकरण फर्स्ट का है, यानी 3x + 2y = 4 के लिए आलेख है। इसी प्रकार समीकरण सेकंड के लिए हम मान सारणी से आलेख खींचते हैं, यानी x बराबर 2 लेते हैं तो y का मान -1, यहाँ -1 है जो कि b बिंदु हमने मान लिया। तो पहला बिंदु समीकरण सेकंड के लिए हमारा b हो गया। इसी प्रकार समीकरण सेकंड के मान सारणी के आधार पर -1 x बराबर हम x के सामने -1 हो गया, b का मान y का मान -3 -1 के सामने यहाँ आए और इस बिंदु का नाम C दिखाते हुए हम इसे -1 और -3 निर्देशांक के रूप में लिखते हैं और इस प्रकार इसे एक दूसरे बिंदु से मिलाते हुए हम एक रेखा का रूप देते हैं। एक रेखा हमारा हो गया।
इस प्रकार ये समीकरण सेकेंड के लिए आलेख हो गया। अब हम समीकरण सेकेंड के समीकरण को लिख देते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। अब हमें x अक्ष पर x और x डैश हमारा हो गया x अक्ष, इस पर हमें छायांकित करना है जो आकृति बनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज बन रहा है, जिसे हम इस तरह इसके छायांकित कर देंगे। इस तरह हम छायांकित करने के बाद हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार हम x बराबर 2 और y बराबर -1 आंसर के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यह जो रेखा एक दूसरे को काटती है यह हमारा आंसर हो जाता है। इस प्रकार हम प्रश्न 14 के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 के प्रश्न 14 का ये रहा दूसरा प्रश्न। 3x माइनस 2y माइनस 1 बराबर 0, 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ हम इसे सजाकर इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3x माइनस 2y इक्वल टू 1, या फिर 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 6। यह हमारा समीकरण फर्स्ट और यह हमें समीकरण सेकेंड हमारा हो गया। अब हम उसी तरह समीकरण फर्स्ट से 3x माइनस 2y बराबर 1 हमारा समीकरण फर्स्ट है, या फिर इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3x माइनस 1 इक्वल टू 2y, इसलिए y इक्वल टू 3x माइनस 1/2। और यह मान सारणी निकालने के लिए एक प्रारूप के रूप में हमें y का वैल्यू आ चुका है। अब हम उसी तरह x बराबर 0, 1, 2, 3, -1, -2 या फिर -3 के अलावा और भी जो संख्या हो जरूरत पड़े संख्या रखकर हम किसी भी संख्या रखकर मान सारणी इक्विवेलेंट समीकरण फर्स्ट और सेकंड से निकाल सकते हैं, जो दोनों समीकरण में एक दूसरे से x और y का मान मिलता हो। यदि x बराबर हमने यहाँ 0 रखा तो y बराबर 3 गुने 0 माइनस 1/2 अर्थात -1/2। -1/2 को हम -0.5 भी लिख सकते हैं भाग देने के बाद, जो कि हमारा यह पॉइंट में है, डिसमिल में, इसलिए इस बिंदु को हम नहीं लेते हुए अगले स्टेप पे पुनः हम यदि x बराबर 1 लेते हैं तो y बराबर 3 × 1 - 1/2 अर्थात 3 में 1 से गुना किए तो 3 में से 1 गया तो 2/2, जिसे हम काटते हैं तो 1। इस प्रकार हमारा ये एक बिंदु x बराबर 1 ले सकते हैं। इसी प्रकार हम डायरेक्ट यदि x बराबर 3 लेते हैं, 2 ना लेके 3 लेते हैं, 2 लेने के बाद हमारा 2.5 पॉइंट में आता है, जो कि हमें ग्राफ खींचने में, आलेख खींचने में असुविधा होती है, इसलिए हम उसे नहीं लेते हुए डायरेक्ट समय को बचाने के लिए x बराबर 3 लेते हुए हम 3 गुने 3 माइनस 1/2 किए मान सारणी निकालने के लिए, यानी 9 माइनस 1/3 अर्थात 3/3 9। यह 9 माइनस 1/2 हो जाएंगे, यानी 8/2, जिसे हम काट दिए तो 4। इस प्रकार 4 ये दूसरा बिंदु हम ले सकते हैं x बराबर 3 मानते हुए। इस तरह हमारा समीकरण फर्स्ट के लिए मान सारणी के लिए 2 बिंदु हमें आ चुका है। एक रेखा का निर्माण हम यहाँ से कर सकते हैं, आलेख खींच सकते हैं। इसी तरह समीकरण सेकेंड से हम मान सारणी निकालेंगे, चूँकि 2x माइनस 3y इक्वल टू -6 और 2x -6 को हम लेफ्ट हैंड साइड लाए तो +6 और -3y को राइट हैंड साइड ले गए तो +3y। इस प्रकार y बराबर 2x + 6y3 हमारा मान सारणी के लिए एक प्रारूप के रूप में इक्वेशन आ चुका है। अब उसी तरह x बराबर 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 के अलावा और भी कोई भी संख्या रखकर हम इक्विवेलेंट मान सारणी निकालने का कोशिश करेंगे, जो समीकरण फर्स्ट से मिलता जुलता हो। यदि
उसी प्रकार x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान 2 गुने 0 प्लस 6/3, जिसे हम 2 0 गुना करते हैं तो 0 0 प्लस 6 को जोड़ते हैं तो 6/3 हो जाएंगे, जिसे हम काट दिए तो 2। इस तरह हम x बराबर 0 रखकर हम मान सारणी से आलेख खींच सकते हैं। इसी प्रकार यदि x बराबर पहला बिंदु लेने के बाद दूसरा बिंदु हम x बराबर 3 सीधे लेते हैं तो y बराबर 2 गुने 3 प्लस 6/3 या 3 दूनी 6 6 12/3, इसे हम काट दिए 3 चौक 12। इस प्रकार x बराबर 3 लेने पर y का मान 4 हमारा समीकरण फर्स्ट के मान से मिल रहा है। यानी समीकरण फर्स्ट में भी हमने x बराबर 3 लिया था तो y का मान 4, यहाँ समीकरण सेकेंड में भी यदि x बराबर 3 लिया तो y का मान 4। इस प्रकार हमारा मान सारणी दोनों में इक्विवेलेंट, दोनों में मिलजुल रहा है। इस तरह x बराबर 3 और y बराबर 4 हमारा यहाँ आंसर स्वाभाविक हो जाएगा। तो चलें इसे हम मान सारणी के रूप में लिखते हुए इसका आलेख खींचकर आलेखित भाग का x अक्ष पर छायांकित करेंगे। 3x माइनस 2y बराबर 1 के लिए मान सारणी हमने इस प्रकार लिखा, x बराबर 1 और 3 रखने पर y का मान 1 और 4, जिसे हमने a बिंदु दिखाते हुए निर्देशांक 1 1 लिखा, b बिंदु दिखाते हुए 3 4। इस तरह सजाने के बाद समीकरण सेकेंड यानी 2x माइनस 3y बराबर -6 के लिए मान सारणी हमने इस प्रकार चुना है। यानी x बराबर 0 और 3 रखने पर y का मान 2 और 4 है। या इक्विवेलेंट मान b जो 3 और 4 दोनों समीकरण में मिलता जुलता है, इसलिए x बराबर 3 और y बराबर 4 हमारा आंसर होगा। अब हम एक घर बराबर 10 इकाई लेकर इसके आलेख को दिखाते हैं। तो चलें इसके ग्राफ के पेपर के सादे पन्ने की तरफ इस तरह लिखने के बाद अब हम पेज की दूसरी साइड हम इस तरह x अक्ष x और x डैश बनाते हुए x अक्ष बनाते हैं, जबकि y और y डैश के रूप में हमने y अक्ष लिया, जिसे हम एक घर बराबर 10 इकाई लेते हुए हमने 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग किया x अक्ष पर, और उसी तरह y अक्ष पर भी 1 2 3 4 5 6 10 घर के अंतराल पर हमने y अक्ष को नंबरिंग किया है। इसी तरह ऋणात्मक संख्या y डैश की तरफ -1 -2 और ऋणात्मक संख्या x डैश की तरफ -3 -2 -1 x अक्ष पर लिया। इसके अलावा अब हम समीकरण फर्स्ट के लिए x बराबर 1 तो y बराबर भी 1 है, तो हम यहाँ इंडिकेट पॉइंटेड करते हैं। इस बिंदु का नाम a लिखते हुए हम इसे 1 1 निर्देशांक के रूप में लिख देते हैं। इसी प्रकार x बराबर 3 तो y बराबर हमारा सीधे 4 है, तो हम 4 के सामने चलेंगे, यहाँ पॉइंटेड करते हैं और इस बिंदु का नाम b लिखते हुए हम इसे 3 और 4 निर्देशांक के रूप में लिखते हुए हम अगले स्टेप में स्केल के माध्यम से इसे सावधानी से एक दूसरे से मिलाते हैं। इस तरह मिलाने के बाद अब हम इसके समीकरण को लिख देंगे। यानी किस समीकरण का है तो 3x माइनस 2y बराबर 1 के लिए आलेख हमने खींचा है। इसी प्रकार समीकरण सेकेंड के लिए समीकरण सेकेंड से यानी 2x माइनस 3y बराबर -6 के लिए मान सारणी से हम आलेख खींचते हैं। यानी x बराबर 0 तो y बराबर 2 के पास यहाँ गए और इस बिंदु को इंडिकेट करते हुए हम इसके बिंदु को C नाम देते हुए 0 और 2 लिख देंगे। इसी प्रकार x बराबर 3 यानी x बराबर 3 तो y का मान 4 जो कि इक्विवेलेंट मान है b 3 और 4 यहाँ से, और यहाँ इस बिंदु को हम एक दूसरे से सावधानी से मिलाते हैं और इस तरह जो कटान बिंदु है वही हमारा x और y का मान है। इस तरह हम इसे एक रेखा के रूप में खींचते हुए इसके इक्वेशन को लिख देंगे। यानी 2x माइनस 3y इक्वल टू -6 इस प्रकार का। अब हम ये जो x अक्ष पर भूभाग बना है इसे छायांकित कर देते हैं। इस तरह इसके कलरफुल कर देंगे। इस तरह
इस तरह हम प्रश्न 14 के दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ x बराबर 3 और y बराबर 4 हमारा आंसर के रूप में आ चुका है, क्योंकि यह दोनों रेखा के कटान बिंदु हमारे x और y का आंसर होता है, इसलिए x बराबर 3 और y बराबर 4 हमारा आंसर हो गया।